Hello friends, today we will learn new topic of basic electronics. Please like, subscribe, share and comment my channel and videos. Subscribe to our channel and share this video. Please press the bell icon. स्टूडेंट्स, नाउ टॉपिक इज़ डायोड एप्लीकेशन। हमारा अब नया टॉपिक है डायोड एप्लीकेशन। डायोड के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि होता क्या है। अब डायोड की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पे वो हमारा यूज़ होता है। तो फर्स्ट इज़ रेक्टिफायर, सेकंड इज़ क्लिपर, थर्ड इज़ क्लैम्पर एंड फोर्थ वन इज़ वोल्टेज मल्टीप्लायर। रेक्टिफायर टॉपिक थोड़ा बड़ा है, हम बाद में स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं क्लिपर, देन क्लैम्पर, देन वोल्टेज मल्टीप्लायर। ओके, तो क्लिपर हमारा बेसिकली होता क्या है, देखिए। क्लिपर सर्किट इज यूज्ड टू लिमिट द एम्पलीट्यूड ऑफ द इनपुट सिग्नल बाय क्लिपिंग दैट पार्ट विदाउट अफेक्टेड द रिमेनिंग सिग्नल। A clipper circuit is made of a diode resistor. The diode is used for chopping or clipping a portion of the signal's waveform. ठीक है, देखिए कैसे, पहले मैं एग्जांपल दे दूँ फिर समझाती हूँ आपको। ये हमारा इनपुट सिग्नल था और ये क्लिपर सर्किट है डायोड और रजिस्टर का यूज़ करके। और देखिए इनपुट वेव, जो आउटपुट वेवफॉर्म आई है, आउटपुट सिग्नल, वो क्या आया है, जो हमारा इनपुट की पॉजिटिव साइकिल थी वो यहाँ पे क्लिप हो गई है, यानी चॉप हो गई है, कट गई है। सिर्फ क्या मिला है, नेगेटिव। अगला एग्जांपल देखते हैं। ये सर्किट है, इनपुट ऐसा था और आउटपुट इस तरीके का मिला। ठीक है, नेक्स्ट, ये इनपुट था, आउटपुट इस तरीके का मिला। ये इनपुट, आउटपुट इस तरीके का मिला। दिस इज़ इनपुट, आउटपुट इस तरीके का मिला। तो ये सर्किट्स को बोलते हैं हम लोग क्लिपर सर्किट, जिसमें हमारी इनपुट वेवफॉर्म आउटपुट में क्लिप हो जाए। तो देखिए कि कैसे ये होती है हमारी इनपुट वेवफॉर्म। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गिवन होगी, वी इन लाइक 10 वोल्ट 10 वोल्ट। तो इस जो ज़ीरो, ये कौन सा वाला लेवल होता है हमारा, ज़ीरो। ज़ीरो के ऊपर जो होता है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव साइकिल। जो ज़ीरो के नीचे होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव साइकिल। अब आप देखते हो सर्किट हमें किसी भी फॉर्म में दिया हो सकता है। ये होता है हमारा सर्किट, डायोड डी और रेजिस्टेंस, और यहाँ पे क्या मांगा जाता है हमसे, वी आउट। क्वेश्चंस ही करेंगे हम, इसके थ्योरी भी देखेंगे क्या होती है। पहले आप समझिए करना क्या होता है, आउटपुट आती कैसे है बेसिकली। इस तरीके से कोई भी इनपुट साइकिल दी होगी आपको, और इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट गिवन होंगे हमारे। अब इसमें काम कैसे करना है, जो हमारा क्वेश्चन में सर्किट दिया होगा उस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, दोनों साइकिल कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है प्लस और माइनस, ऊपर वाला जो टर्मिनल होगा, यानी इस साइकिल का मतलब क्या है, ये। ठीक है, और इस साइकिल का मतलब क्या है, ये, यानी कि नेगेटिव, माइनस और प्लस। जो ऊपर वाला टर्मिनल है वो माइनस, नीचे वाला टर्मिनल प्लस, यानी नेगेटिव। दिस इज नेगेटिव साइकिल। पॉजिटिव साइकिल का मतलब प्लस और माइनस, ये है पॉजिटिव साइकिल। तो सर्किट को आपने देखा है ओपन दिया हुआ है इनपुट पार्ट से, तो इसका मतलब ये है इस सर्किट को दोनों साइकिल में कनेक्ट करना है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। तो हमने पॉजिटिव में जोड़ा, ये देखिए, पॉजिटिव में जोड़ने के बाद हम वी आउट लेंगे। और इस सर्किट को हमने किस में जोड़ा, नेगेटिव में जोड़ा। तो हम इसको अब नेगेटिव में जोड़ने के बाद वी आउट लेंगे। लेंगे कैसे, वो अभी फ़िलहाल अलग की बात है। अब हमें ये पता होना चाहिए डायोड कब हमारा कंडक्ट करेगा, कब हमारा कंडक्ट नहीं करेगा। तो सबसे आसान तरीका है डायोड की ये कंडीशन पता लगाने के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए पहले डायोड कब कंडक्ट करेगा और कब नहीं कंडक्ट करेगा। तो देखिए आसान तरीका क्या है, करंट को फ्लो करा के हम पता करेंगे। करंट को हमने फ्लो कराया, करंट हमेशा किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। हम उसको करंट को डायोड के साथ वाली डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं। जैसे इसकी बात करती हूँ, अब यहाँ पे ऐसे फ्लो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्यों ऐसे कराया मैंने, इसका रीज़न है, डायोड की डायरेक्शन इस तरफ है और करंट की डायरेक्शन भी इस तरफ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर डायोड और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं
तो जो डायोड है वो हमारा कंडक्टिंग स्टेट में होता है, यानी जुड़ा हुआ वायर होता है। अगर हमारा डायोड और करंट दोनों अपोजिट होते हैं तो डायोड इस तरीके से काम करता है, यानी आई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ठीक है, और इस कंडीशन में पूरा लूप कनेक्टेड होता है। तो ये वाले 2 पॉइंट आपको पता होने चाहिए, कब हमारा डायोड इस तरीके से होगा और कब हमारा डायोड इस तरीके से होगा, तभी हम क्लिपर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब थ्योरी थोड़ी सी देखिए, यही मैं आपको बताना चाह रही थी। अ क्लिपर सर्किट इज मेड ऑफ अ डायोड एंड रजिस्टर। डायोड और रजिस्टर से मिलकर क्लिपर सर्किट बना होता है हमारा। द डायोड इज़ यूज्ड फॉर चॉपिंग और क्लिपिंग। यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है डायोड की, क्यों यूज़ हो रहा है हमारा, क्लिपिंग करने के लिए यूज़ हो रहा है, यानी काटने के लिए। किसको, इनपुट सिग्नल का पोर्शन ऑफ अ सिग्नल वेवफॉर्म। हम अब देखेंगे काटेगा कैसे, वो अलग बात है। फिलहाल टाइप्स ऑफ क्लिपर्स देखिए। टाइप्स ऑफ क्लिपर 2 तरीके के होते हैं हमारे, सीरीज क्लिपर एंड शंट क्लिपर। सीरीज क्लिपर एंड शंट क्लिपर। सीरीज क्लिपर क्या होता है, देखिए जब डायोड हमारा सीरीज में कनेक्ट होता है तो दिस इज कॉल्ड सीरीज क्लिपर, है ना। और जब डायोड हमारा शंट में कनेक्ट होता है, यानी कि इस तरीके से, तो इसे हम बोलते हैं शंट क्लिपर। क्या क्या, सीरीज क्लिपर एंड शंट क्लिपर। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आते किस तरीके से हैं वो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, जो क्वेश्चन आपका क्लिपर का आता है हमेशा यही आएगा, स्केच द आउटपुट वेवफॉर्म फॉर द गिवन सर्किट। हमें आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है सर्किट की। इनपुट वेवफॉर्म गिवन होगी और सर्किट गिवन होगा। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, जो आपको सर्किट गिवन है उस सर्किट को दोनों साइकिल में कनेक्ट करना है, पॉजिटिव साइकिल में भी और नेगेटिव साइकिल में भी। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये होती है हमारी पॉजिटिव, ये होती है हमारी नेगेटिव। तो पॉजिटिव साइकिल यहाँ से यहाँ तक है और नेगेटिव साइकिल यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये नेगेटिव साइकिल है और ये पॉजिटिव साइकिल है। ये वाला नेगेटिव है, ये वाला हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइकिल का मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर, नेगेटिव टर्मिनल नीचे। नेगेटिव साइकिल का मतलब है नेगेटिव टर्मिनल ऊपर, पॉजिटिव टर्मिनल नीचे। ठीक है, और बाकी सर्किट जितना भी है सब एज इट इज़ कनेक्ट कर दिया। ये जो 2 टर्मिनल ओपन दिखाए हुए हैं ये इनपुट के हैं कि यहाँ इनपुट कनेक्ट करना है, तो हम दोनों ही दिए हुए हैं, तो हम एक बार पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे, एक बार नेगेटिव कनेक्ट कर लेंगे। कर लिया। उसके बाद हमें चेक करना है कि डायोड हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग कंडीशन में है कि रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था 2 तरीके के क्लिपर होते हैं, सीरीज़ और शंट। सीरीज़ का मतलब है हमारा जब डायोड सीरीज़ में लगा होगा तो सीरीज़ क्लिपर, और जब डायोड पैरेलल में लगा होगा तो शंट क्लिपर। तो अभी फ़िलहाल हम कौन से क्लिपर पढ़ रहे हैं, सीरीज़ क्लिपर। शंट क्लिपर भी करेंगे बट अभी हम सीरीज़ क्लिपर है हमारा टॉपिक, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है, देखिए करंट को फ्लो करा के चेक कराना है डायोड फॉरवर्ड में है या रिवर्स में। करंट पॉजिटिव से चलेगी, नेगेटिव की तरफ मूव करेगी, डायरेक्शन होगी ये। इस सर्किट पे आते हैं, करंट पॉजिटिव से चलेगी, नेगेटिव की तरफ मूव करेगी, करंट की डायरेक्शन होगी ये। अब आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, अगर डायोड और करंट, दिस इज आई, डायोड और करंट दोनों अपोजिट, किस कंडीशन में है, दोनों अपोजिट, तो डायोड हमारा किस तरीके से बिहेव करेगा स्टूडेंट्स, ओपन सर्किट की तरह। जब हमारा डायोड ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो हमारी वी आउट इक्वल टू कितनी आएगी, 0, क्योंकि ये जो वोल्टेज है ये यहीं आके रुक जाएगी, आगे पास नहीं हो पाएगी। तो वी आउट कितना आ जाएगा, 0 वोल्ट। अगली साइकिल की बात करते हैं। अगली साइकिल में जो डायोड है वो हमारा किस तरीके से बिहेव करेगा, वो डायोड इस तरीके से बिहेव करेगा, कनेक्टेड फॉर्म में बिहेव करेगा। तो जो ये वी इन है हमारा, इसको पाथ मिल रहा है आउटपुट तक पहुंचने के लिए। जब हमारा पूरा लूप कनेक्ट हो जाता है, यानी कि क्लोज सर्किट बन जाता है, तो ओपन सर्किट है, जब हमारा एक क्लोज सर्किट बन जाता है तो हम केवीएल का यूज़ करते हैं। केवीएल का यूज़ दोस्तों कैसे करते हैं, देखिए हमारे 2 साइन है, एक है माइनस, दूसरा है प्लस, ठीक है। तो हम चाहे माइनस से चलें चाहे प्लस से चलें। अब इस बैटरी के अकॉर्डिंग जितने कंपोनेंट्स हैं पहले उनके साइन फिक्स कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो याद रखनी है वो ये रखनी है, देखिए
यहाँ पे जो हमारा वी आउट है उसका ये वाला टर्मिनल हमेशा प्लस होगा, ये टर्मिनल हमेशा माइनस होगा, ये टर्मिनल हमेशा प्लस होगा, ये टर्मिनल हमेशा माइनस होगा। इनपुट बैटरी के अकॉर्डिंग वी आउट के टर्मिनल्स पे कभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हमेशा प्लस और माइनस ही रहेंगे, चाहे इनपुट कुछ भी हो, इनपुट पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, वी आउट हमेशा प्लस और माइनस ही रहेगा। ठीक है, जब हमारा सीरीज़ में डायोड लगा है और वो ओपन सर्किट हो गया है तो वी आउट की पे कोई वोल्टेज नहीं जाएगी, वो ज़ीरो हो गई। जब हमारा डायोड फॉरवर्ड में है यानी वो कनेक्टेड है तो केवीएल लगाएंगे। केवीएल लगाने के लिए सबसे पहले जिस बैटरी के अकॉर्डिंग कंपोनेंट्स फॉरवर्ड हो रहे हैं उनके पोलैरिटी फिक्स कर लीजिए। पोलैरिटी का मतलब साइन। डायोड का देखिए ये वाली जो टर्मिनल है किससे कनेक्टेड है, माइनस से, बचा हुआ दूसरा वाला टर्मिनल प्लस से। वी आउट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वी आउट जैसा है वो वैसे ही रहेगा। अब केवीएल जहाँ से चलते हैं वहाँ का वही साइन लेते हैं। लाइक हमें 10 वोल्ट से चलना है तो मैं माइनस साइन ले रही हूँ, ऊपर से चल रही हूँ, ऊपर से यानी ये वाला पाथ फॉलो करेगा वी आउट पे पहुँचने के लिए। तो -10 आगे की तरफ बढ़े। डायोड आइडियल है, आइडियल डायोड की वैल्यू कितनी होती है, 0। कुछ भी मेंशन नहीं है सिलिकॉन जर्मेनियम, इसका मतलब डायोड आइडियल है और डायोड आइडियल की वोल्टेज कितनी होती है, 0। यहाँ से चला, जहाँ से चलेंगे वहाँ का फर्स्ट साइन लेंगे और जिस डायरेक्शन में चलेंगे उसके नेक्स्ट साइन लेंगे, तो ये हो गया +0। आगे की तरफ आए, जो वी आउट निकालना है, वी आउट हम केवीएल लगा रहे हैं यानी सारी वोल्टेज टर्म्स ले रहे हैं, नो आई इंटू आर। आई इंटू आर के साथ रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहाँ आई इंटू आर भी लेंगे, बट फिलहाल ज़रूरत नहीं है हमें आई इंटू आर की। तो सारी वोल्टेज टर्म्स हमें मिल रही हैं। -10 आगे की तरफ आए, +0 क्योंकि डायोड आइडियल है। फिर आगे की तरफ आए, वी आउट मिला, अगली वोल्टेज, वी आउट का पहला साइन प्लस है, अगला साइन माइनस है, तो माइनस इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वी आउट इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 10 वोल्ट। ये तो दोस्तों जब मैं नेगेटिव साइन से चली, ठीक है। जब मैं पॉजिटिव साइन ले रही हूँ 10 का तो भी सेम आंसर आएगा, डोंट कंफ्यूज। प्लस से चल रहे हो, देखिए +10 लिया, अब ये वाला पाथ लिया, तो ये वाले पाथ में जब प्लस से चले तो वी आउट का पहला साइन क्या है, माइनस, अगले वाला साइन क्या है, प्लस। नेक्स्ट साइन लेना है, जहाँ से चलेंगे वहाँ का फर्स्ट, बाकी के सब आगे के। यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँचने के बाद डायोड मिला, डायोड मिलने के बाद डायोड का पहला साइन में प्लस, अगला साइन है माइनस, तो -0 इक्वल टू 0। जहाँ से चले थे वहाँ तक वापस पहुँचना है अगर लूप क्लोज है। अब इसको सॉल्व करिए, वी आउट इक्वल टू -10 वोल्ट। आंसर विल बी सेम, आप किस भी साइन से चलिए, पॉजिटिव से चाहे नेगेटिव से। अब बच्चों हमें ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए, आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करने के लिए पहले आप लिखिए आउटपुट, यहाँ आउटपुट इन पॉजिटिव साइकिल। क्या आउटपुट आई, पॉजिटिव साइकिल की आउटपुट कैसे देखेंगे, जहाँ पॉजिटिव बैटरी लगी है, तो इस बैटरी के अकॉर्डिंग जो वी आउट निकल के आया था कितना आया, 0 वोल्ट। अब आउटपुट इन नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल का मतलब है माइनस बैटरी, इसमें देखिए कितना वी आउट निकल के आ रहा है, -10 वोल्ट। अब ये है हमारी इनपुट वेवफॉर्म, ये थी ना हमारी इनपुट वेवफॉर्म। इस इनपुट वेवफॉर्म में 2 पार्ट हैं, एक है पॉजिटिव पार्ट, एक है नेगेटिव। तो ये वाला जो पॉजिटिव पोर्शन है, इस पॉजिटिव पोर्शन में कितनी आउटपुट दिख रही है आपको, पॉजिटिव में कितनी आउटपुट आ रही है, 0। 0 लेवल क्या होता है, ये होता है हमारा, ड्रॉ कर दी। जो वेवफॉर्म, आउटपुट वेवफॉर्म जिस पोर्शन में आई है, पॉजिटिव पोर्शन में आई है, उसे पॉजिटिव पोर्शन में ड्रॉ कर देंगे। जो आउटपुट नेगेटिव पोर्शन में आई है वो नेगेटिव पोर्शन में ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इनपुट। नेगेटिव साइकिल में कितनी इनपुट आई है, -10। -10 की शेप कैसी दी है आपको सर्किट के अंदर, वो सॉरी क्वेश्चन के अंदर ये दी है, तो ये हो गई हमारी -10 वोल्ट और 0 वोल्ट। तो पॉजिटिव साइकिल कितनी आई थी, 0, नेगेटिव साइकिल कितनी आई थी, -10, हमने ड्रॉ कर दी। ये हमारा आ गया आउटपुट का ग्राफ। यहाँ पर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें हमें ये पहचानना है कि ये पॉजिटिव सीरीज़ क्लिपर है कि नेगेटिव सीरीज़ क्लिपर है। कौन सा पार्ट क्लिप हुआ है, देखिए इसके अंदर हमारा जो इनपुट वेवफॉर्म था उसका पॉजिटिव पोर्शन क्लिप हो गया है, ये वाला पोर्शन इसके अंदर से क्लिप हो गया है। जो पोर्शन क्लिप होगा वही नाम होगा, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। और डायोड किस कंडीशन में लगा है, सीरीज़ में, तो पॉजिटिव सीरीज़
क्लिपर। यही हमारी थ्योरी होती है। क्लिपर की डेफिनेशन, क्लिपर के टाइप्स, उन टाइप्स का कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर दें। ठीक है, मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दूंगी कराने के बाद, वो आप अपने कॉपी में करके देखिएगा। अगर आपके आंसर सही आते हैं तो उसका मतलब आप सही कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखिए डायोड तो सीरीज में लगा है, उस पहले वाले क्वेश्चन में डायोड के बाद कोई बैटरी नहीं थी। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या हो गई है, डायोड के बाद एक बैटरी लगा दी है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे डायोड के बाद अगर हमारी कोई स्मॉल बैटरी होगी तो? बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप वही है फ्रेंड्स कि हमें सर्किट को, ये जो सर्किट है इस सर्किट को दोनों साइकिल में जोड़ना है, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। ये देखिए मैंने पॉजिटिव में भी कनेक्ट किया हुआ है और नेगेटिव में भी कनेक्ट किया हुआ है। आपको अगला पॉइंट याद रखना है, वी आउट हमेशा प्लस और माइनस ही होगा। इसका इनपुट साइकिल से कोई लेना देना नहीं होगा कि ये टर्मिनल भी आप चेंज कर दें। वी आउट के टर्मिनल्स हमेशा ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस ही होगा। आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, पहला स्टेप वही है, पॉजिटिव साइकिल में जोड़ दिया, नेगेटिव साइकिल में जोड़ दिया। सेकंड स्टेप है डायोड को चेक करना, डायोड फॉरवर्ड में जा रहा है या रिवर्स में जा रहा है। करंट डायोड के साथ ही फ्लो कराएंगे, पॉजिटिव से चलना शुरू करा, करंट को डायोड तक पहुंच गई। यहाँ से पॉजिटिव से चलना शुरू करा, करंट डायोड तक पहुंच गई। बताइए किस साइकिल में डायोड फॉरवर्ड है, किस साइकिल में डायोड रिवर्स है। फिर से सुन लीजिए, पहले क्वेश्चन में ना सुना हो तो, जब डायोड और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में होती हैं तो डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग कंडीशन में होता है और वो कनेक्टेड सर्किट की तरह बिहेव करता है। जब डायोड और करंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो सर्किट इस तरीके से बिहेव करता है, यानी ओपन सर्किट और रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, ओपन सर्किट और रिवर्स बाइसिंग। अब इसमें देखिए जब हमारा डायोड फॉरवर्ड में गया यानी लूप बन गया, पूरा कनेक्टेड है तो लूप बन गया। केवीएल लगाइए, केवीएल लगाना आपको आता है। +20 से चलना शुरू किया ऊपर की तरफ, ये वाला पाथ लिया। डायोड के टर्मिनल्स होंगे, ये वाला डायोड का टर्मिनल प्लस से कनेक्टेड है और ये वाला माइनस से कनेक्टेड है। आइडियल डायोड है, कुछ भी मेंशन नहीं है। -0 आगे की तरफ आए, वोल्टेज टर्म लेनी है। इस वोल्टेज का पहला वाला साइन प्लस है, अगले वाला साइन माइनस है, तो -2 हो गया। फिर आगे की तरफ बढ़े, वी आउट मिला। अब हमें वी आउट का पहला वाला साइन है प्लस, अगले वाला साइन है माइनस, माइनस वी आउट इक्वल टू 0। सॉल्व करो, अब क्या हो जाएगा, 20 - 2 यानी कि 18, तो वी आउट इक्वल टू कितना आ गया, 18 वोल्ट पॉजिटिव का। ठीक है, इस साइकिल को सॉल्व करते हैं। ये वाली बैटरी इस डायोड को किस में कर रही है, रिवर्स में, यानी कि जो यहाँ तक का पार्ट था वो सब हमारा कट हो जाएगा रिवर्स बाइसिंग में। सर्किट कितना रह जाएगा, सिर्फ इतना, क्योंकि ये तो बैटरी भाई आउटपुट से जुड़ी है तो ये तो मिलेगी, यहीं तक की तो वोल्टेज नहीं पहुँच रही हमारी, ये वाली वोल्टेज तो वी आउट से जुड़ी है तो ये तो मिलेगी। ठीक है, तो हम सर्किट को सर्किट बना लेते हैं। इतना वाला पोर्शन हमने हटा दिया है यहाँ से, देखिए ये पोर्शन क्या किया हमने यहाँ से हटा दिया, तो सिर्फ सर्किट कितना रह गया, इतना। अब इसमें केवीएल लगा लीजिए, ये है प्लस, ये है माइनस। ये तो आपको फिर से मुझे रिवाइज कराने की ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस कैसे हुआ। हमेशा जो भी बैटरी का बड़ा टर्मिनल होगा वो होगा प्लस, जो स्मॉल टर्मिनल होगा वो होगा हमारा माइनस। केवीएल लगाइए, कहाँ से चल रहे हो, प्लस से, तो ये वाला पाथ लेगा, प्लस से चले, +2 आगे की तरफ आए, वी आउट मिला। वी आउट का पहला टर्मिनल क्या है, माइनस, अगले वाला है प्लस, इक्वल टू 0। वी आउट इक्वल टू कितना आ गया फ्रेंड्स, माइनस का 2 वोल्ट। आसान है क्वेश्चन। रजिस्टेंस लगा हो ना लगा हो, कोई वैल्यू गिवन हो, हमें आपको जैसे मैं क्वेश्चन बता रही हूँ क्लिपर के क्वेश्चन वैसे ही होंगे, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अब अगला स्टेप जो फाइनल स्टेप है हमारा, आउटपुट ड्रॉ करना। तो मैंने आपको बताया था पहले, आप देखिए पॉजिटिव साइकिल में कितना आउटपुट आया, प्लस का 18, नेगेटिव साइकिल में कितना है, माइनस का 2। फ्रेंड्स इन क्वेश्चन में एक चीज़ और करनी है आपको, जो भी बैटरी गिवन है, यहाँ पे देखिए ये बैटरी गिवन है प्लस और माइनस, इसका अगले वाले साइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट साइन इसका क्या दिख रहा है आपको, माइनस दिख रहा है ना, यहाँ पे माइनस दिख रहा है। तो माइनस कहाँ होता है, ये अगर 0 है तो -0 के नीचे होगा, तो हमने -2 का एक लेवल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम आउटपुट ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
कितना आ रहा है हमारा 18 वोल्ट। तो 20 तो ये था ना हमारा, ये 20 था पूरा का पूरा, इस 20 में से 2 नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी कि 18 रह गई सिर्फ। वेव फॉर्म कितनी रह गई हमारी यहाँ पे, पॉजिटिव की 18 वोल्ट। जो 20 में से 2 पार्ट था वो नीचे वाले इसमें आ गया, तो ये हमारी शेप हो गई। अब देखिए अगली वाली साइकिल में कितनी आ रही है, -2। -2 कैसी है शेप, -2 ये है हमारी स्ट्रेट लाइन, तो नेगेटिव पोर्शन में सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जो भी ये नीचे वाला पोर्शन था ये सारा क्लिप हो जाएगा। सिर्फ 20 -20 में से सिर्फ कितनी वोल्टेज आपको मिलेगी, -20 में से सिर्फ आपको कितनी वोल्टेज मिलेगी, -2, क्योंकि नेगेटिव साइकिल में कितनी आ रही है, -2। ये है हमारी आउटपुट ग्राफ फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारा डायोड के बाद बैटरी थी, इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, डायोड के पहले बैटरी लगी हुई है। तो ये क्वेश्चंस कैसे होंगे वो देखते हैं। सबसे पहला स्टेप रिमाइंड करिए, हमें इनपुट वेवफॉर्म किसी भी शेप में दी जा सकती है, स्क्वायर भी दी जा सकती है, साइन फंक्शन भी दिया जा सकता है, ट्रायंगुलर फंक्शन भी दिया जा सकता है। जिस शेप में इनपुट दिया जाएगा उसी शेप में आउटपुट ड्रॉ किया जाएगा। आगे पहली जितनी वेवफॉर्म थी सब साइनोसॉइडल थी, बट इस क्वेश्चन में मैंने ट्रायंगुलर वेवफॉर्म ली है, तो आउटपुट भी हम ट्रायंगुलर वेवफॉर्म में ही ड्रॉ करेंगे। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अगले वाला साइन कितना है, +3 है, तो +3 एक लेवल ड्रॉ कर लिया आउटपुट में। सबसे पहले हमने देखिए, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में -2 किया था क्योंकि उसका नेक्स्ट साइन माइनस था, यहाँ पे हमने +3 का एक लेवल ड्रॉ कर लिया। ज़रूरत पड़ती है तो यूज़ करेंगे, नहीं पड़ती है इस लेवल की तो नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा वही है, कनेक्ट इन पॉजिटिव साइकिल, कनेक्ट इन द नेगेटिव साइकिल। पॉजिटिव साइकिल का मतलब है प्लस माइनस, नेगेटिव साइकिल का मतलब है माइनस प्लस। अगला स्टेप है हमारा, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, डायोड के पहले बैटरी है, तो इनमें क्वेश्चंस में कुछ अलग होता है। वो क्या होता है देखना, सबसे पहले करंट को फ्लो कराया, ये हो गई, इसके बाद ये कराया, ये हो गई। अब बच्चों देखो इनमें अंतर क्या है, अंतर ये है, जब मैंने मेन बैटरी का मतलब है बड़ी +20 जो इनपुट बैटरी होती है वो मेन बैटरी है, इस मेन बैटरी से जब मैंने करंट को फ्लो कराई तो ये मेन बैटरी इस डायोड को किस कंडीशन में ले जा रही है, रिवर्स कंडीशन में, तो जब तक ये जुड़ी रहेगी तब तक डायोड रिवर्स रहेगा। तो मैंने क्या किया, इसको हटा दिया क्योंकि ये तो इसको रिवर्स बना रही है। अब सर्किट को रीसर्किट बना के मैंने इस वाली पोर्शन को हटा दिया, सर्किट सिर्फ इतना रह गया। अब जब मेन बैटरी से चेक कर लिया, फिर हम दोबारा किससे चेक करेंगे, जो दूसरी बैटरी लगी हुई है क्या वो भी डायोड को रिवर्स कर रही है या वो फॉरवर्ड कर रही है। देखो कैसे, ये है माइनस, ये है प्लस, करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ, तो यहाँ से चलना शुरू करी ऐसे, ये भी डायोड को रिवर्स बना रही है क्योंकि इसकी भी करंट डायरेक्शन ऐसे है और डायोड की ऐसे है। तो दोनों ही केस में डायोड हमारा ऐसे बिहेव कर रहा है ओपन सर्किट, तो ना तो मेन वोल्टेज यहाँ तक पहुँच रही वी आउट तक, ना ही छोटी वोल्टेज वी आउट तक पहुँच रही। तो इस कंडीशन में जो आउटपुट आएगी कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 0 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव साइकिल की। आप मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी डाउट होंगे वो हम फिर आपको दूसरी वीडियो में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारी नेगेटिव साइकिल। अब नेगेटिव साइकिल में करंट को फ्लो कराया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मैंने आपको हमेशा बताया है डायोड के साथ फ्लो कराते हैं, और दूसरा वी आउट हमेशा प्लस माइनस ही होगा चाहे वो कोई सी भी साइकिल हो। ठीक है, तो करंट जब हमने करंट फ्लो कराई मेन बैटरी के अकॉर्डिंग, सबसे पहले मेन बैटरी से ही चेक करनी है आपको। अगर वो फॉरवर्ड कर देती है तो फिर स्मॉल बैटरी से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो फॉरवर्ड कर रही है तो सर्किट कनेक्टेड है। ठीक है, अब आप KVL लगा सकते हैं, जब सर्किट कनेक्टेड होगा तो आपको KVL ही यूज़ करना है। KVL यूज़ करने के लिए +20 से चले, यहाँ से चले दोस्तों, यहाँ पे चलने के लिए कौन सी वोल्टेज टर्म दिख रही है 20 के बाद, वी आउट दिख रही है। वी आउट का पहला साइन तो माइनस है बट अगला साइन क्या है प्लस, तो प्लस वी आउट, फिर आगे की तरफ बढ़े 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 बढ़े, ये है माइनस, ये है प्लस। इस बैटरी का पहला साइन है प्लस, अगला साइन है माइनस, तो -3 = 0, वी आउट =
कितना आ गया हमारा -17 वोल्ट। ये हो गई नेगेटिव साइकिल, ये हो गई पॉजिटिव साइकिल। नाउ ड्रॉ 0। पॉजिटिव साइकिल में कितनी आ रही है, पॉजिटिव बैटरी लगाने पे आउटपुट 0, तो पॉजिटिव साइकिल वाले ये पोर्शन है 0, ये हमारा 0 वोल्ट लेवल है। 0 ड्रॉ कर दिया पॉजिटिव साइकिल में, ये देखिए 0 ड्रॉ कर दिया। नेगेटिव में कितना आ रहा है -17, जो +3 ऊपर वाली में चला गया, तो सिर्फ ये कितना रह जाएगा हमारा 17। माइनस प्लस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, 0 के नीचे जो होता है वो माइनस लेवल ही होता है, तो आप लगाना चाहें लगाएं, ना लगाना चाहें ना। तो जो वेवफॉर्म है वो छोटी हो जाएगी कंपैरिजन टू द 20s। एक गलती हो गई है इसमें, मैंने वो दिया था साइन फंक्शन की जगह ट्राइंगल, तो हम इस शेप को किस में ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगुलर फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। तो शेप 20 की जगह घट के कहाँ पहुँच जाएगी, 17 पे। तो ये शेप घट के कहाँ पहुँच गई है, 17 पे। दिस इज़ द आउटपुट वेवफॉर्म। जितनी आउटपुट पॉजिटिव में आए वो पॉजिटिव में ड्रॉ कर दो, जितना पोर्शन नेगेटिव में आए वो नेगेटिव में ड्रॉ कर दो। अगला क्वेश्चन है हमारा अब ये। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए फिर से डायोड के पहले बैटरी है। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, सर्किट को पॉजिटिव में कनेक्ट करना, सर्किट को नेगेटिव में कनेक्ट करना। वी आउट के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। सीरीज़ क्लिपर हैं ये सारे, क्योंकि डायोड सीरीज़ में है, अभी तक शंट पे हम नहीं पहुँचे हैं, सबसे आसान होते हैं शंट क्लिपर। ठीक है, तो अब करंट को फ्लो कराइए। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगी, इसमें इस तरफ से फ्लो करेगी। तो ऊपर वाली साइकिल में डायोड फॉरवर्ड में है, तो फॉरवर्ड में जब मैंने आपको बता दिया तो छोटी वाली से चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ बड़ी वाली से फॉरवर्ड हो गया तो वो कनेक्टेड ही है। ठीक है, आते हैं नेगेटिव साइकिल पे। जो ये बैटरी है मेन बैटरी इसको रिवर्स कर रही है, तो मैंने इसको हटा दिया। अब मैंने सर्किट को रीसर्किट बना दिया, इसको बस इतने से कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से फ्लो कराया, सॉरी करंट कैसे फ्लो करेगी, ऐसे तो नहीं करेगी। अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग ऐसे प्लस से माइनस की तरफ। तो नीचे वाली जो बैटरी है मेन बैटरी तो उसको रिवर्स कर रही है, तो मेन को तो हम हटा देंगे। अब जो स्मॉलर बैटरी है उस स्मॉलर बैटरी के अकॉर्डिंग हमने प्लस से माइनस की तरफ करंट को फ्लो कराया। तो देखिए डायोड और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी कि जो स्मॉल बैटरी है वो डायोड को फॉरवर्ड कर रही है। जब स्मॉल बैटरी डायोड को फॉरवर्ड करेगी तो यानी कि ये जो स्मॉल बैटरी की वोल्टेज है ये वी आउट पे पहुंचेगी। इस क्वेश्चन में ये अंतर है। अगर स्मॉल बैटरी भी रिवर्स कर देती है तो ज़ीरो आ जाता है, अगर स्मॉल बैटरी फॉरवर्ड करती है तो स्मॉल बैटरी की वैल्यू वी आउट पे मिलती है। अब ऊपर वाले पॉजिटिव साइकिल में तो KVL लगाइए। 30 से चलना शुरू कर रहे हैं, यहाँ से चलना शुरू करा, अगला साइन क्या है इसका +2, आगे की तरफ आए। डायोड का देखिए ये वाला टर्मिनल बैटरी के प्लस से कनेक्टेड है और ये माइनस से कनेक्टेड है। अगला साइन है -0, वी आउट प्लस और माइनस है, पहला साइन प्लस है, अगला साइन माइनस है, तो माइनस वी आउट वापस जहाँ से चले थे वहाँ आ गए =0। सॉल्व करिए, बताइए क्या आएगा। वी आउट = आ जाएगा आपका 32 वोल्ट। 30 + 2 वोल्ट = 32 वोल्ट। इस पे आते हैं। ठीक है, इस पे आने के बाद मेन बैटरी तो हट गई, अब बची क्या है छोटी बैटरी। छोटी बैटरी का ये वाला साइन क्या है प्लस, तो +2 आगे की तरफ आए 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 आए। पहला डायोड आइडियल है, डायोड आइडियल होता है तो वैल्यू 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें उसे 0 ही कंसीडर करके चलते हैं। 0 माइनस हो या प्लस हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो +2 से चलना शुरू किया, +2 आगे की तरफ आए, वी आउट का पहला साइन है प्लस, अगला साइन है माइनस वी आउट = 0, वी आउट = कितना आ गया 2 वोल्ट। आप देख रहे हैं यहाँ पे, और मैंने आपको क्या बताया था, जो भी वैल्यू गिवन हो, अगला साइन कितना है +2, तो मैंने आउटपुट में +2 का एक लेवल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना है पॉजिटिव साइकिल में 32 और नेगेटिव साइकिल में कितना आ रहा है 2 ऑलरेडी है, तो वो शिफ्ट हो गई है वेवफॉर्म। ये हो गई 32 वोल्ट आपकी,
और नेगेटिव में कितनी आ रही है, +2 नेगेटिव पोर्शन ये वाला पार्ट है इतना, ये देखो नेगेटिव पोर्शन ये वाला है, ये वाला पार्ट है। +2 की शेप कैसी है, ये है +2 की शेप। तो ये हो गई हमारी पॉजिटिव आउटपुट ग्राफ फॉर दिस सर्किट। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन देती हूँ मैं, उनके आंसर लिखती हूँ, उनकी वेवफॉर्म ड्रॉ करती हूँ, आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, देन आंसर्स मैच करिएगा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं सीरीज क्लिपर के। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ वैल्यू चेंज हो सकती है और इनपुट वेवफॉर्म की वैल्यू चेंज हो सकती है, और जो बायस वोल्टेज लगी हुई है ये चेंज हो सकती है। अदरवाइज डायोड की कंडीशन कुछ भी हो सकती है इन्हीं क्वेश्चंस में से। और बैटरी सिर्फ वैल्यू का मतलब है 2 की जगह 3 हो जाएगी, 3 की जगह 4 हो जाएगी, और इनपुट साइकिल 20 की जगह 30 हो जाएगी, या 10 हो जाएगी, या 15 हो जाएगी, 25 हो जाएगी। आपको क्वेश्चंस करने का तरीका बता दिया है, ये क्वेश्चंस हैं, और स्टूडेंट्स ये इन क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। पहले आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करिएगा, उसके बाद आंसर मैच करिएगा कि आंसर आपके सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आपके आंसर सही आ जाते हैं इसका मतलब आपको क्लिपर करने आ गए। Hello friends, please like, subscribe, share and comment the video and press the bell icon.